नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप भी एक ऐसे मरीज हैं जो होम्योपैथी की दवा खाने के इच्छुक हैं, आप एक ऐसे मरीज हैं जो होम्योपैथी का इलाज ऑलरेडी करवा रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने होम्योपैथी का इलाज करवाया लेकिन आपको इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो ऐसे में आपके मन में भी हमेशा वो डाउट्स रह जाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर होम्योपैथी के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। और वो डाउट्स हैं कि क्या होम्योपैथी की दवा वास्तव में काम करती भी है, क्या होम्योपैथी वास्तव में एक मेडिकल साइंस भी है, या फिर बहुत सारे लोग तो यहां तक कह देते हैं कि भैया होम्योपैथी केवल एक प्लेसिबो थेरेपी है, ये केवल विश्वास, केवल फेथ के ऊपर काम करती है, इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसमें कोई रिसर्च नहीं है, केवल किताब से उठाकर सिम्टम के आधार पर दी जाने वाली एक दवा है जो मीठी गोलियों के माध्यम से शरीर पर काम करती है और मरीज केवल विश्वास से ठीक होता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है और इसके जैसे बहुत सारे सवाल मन के अंदर हैं होम्योपैथी को लेकर, तो आज इस वीडियो को, जो कि हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, इसको प्लीज पूरा देखिएगा। आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो हिमांशु भट्ट जी ने मेरे से पूछे होम्योपैथी के बारे में, और मैंने कोशिश करी कि मैं बहुत सही तरह से सलीके से उनका जवाब दे पाऊं, आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाऊं। और इस पॉडकास्ट को मेरे साथ बनाने के लिए हिमांशु जी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद। तो रिक्वेस्ट करेंगे आप ये पॉडकास्ट पूरा जरूर देखेंगे। आप सबसे पहले होम्योपैथी का साइंस समझाइए कि ये होम्योपैथी है क्या। देखिए हिमांशु, होम्योपैथी लोग तो कहते हैं कि ब्रांच ऑफ मेडिसिन ही नहीं है, पर एक्चुअली क्या है भाई, जिसने इजाद करी वो हमारे फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन थे। वो खुद भी एक भाई रिसर्चर थे और खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। उन्होंने देखा कि जिस जमाने में वो प्रैक्टिस करते थे उस जमाने में एज सच कोई प्रैक्टिस ट्रेंड नहीं था जो पेशेंट के लिए फेवरेबल हो। तो उन्होंने देखा कि भाई अगर हम कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जो हम लोग नॉर्मली सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं ना, इस पर्टिकुलर जो फ्रूट है इसमें ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ये प्लांट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, तो अगर किसी चीज में मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो हम अगर उसे थोड़ा एक्सट्रैक्ट करके पेशेंट को दें और अगर उससे पेशेंट में कोई सिम्टम आए, सो दैट मीन्स कि इस जो ये पर्टिकुलर हमारा सोर्स है इसके अंदर कुछ मेडिसिनल गुण हैं। अगर वो सिम्टम उस मेडिसिनल गुण से निकल के आते हैं और हम उसी मेडिसिनल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए उस दवा को देते हैं, अगर उससे पेशेंट ठीक होता है तो ये साइंस ही है। अब होता क्या है, लोग मानते ही नहीं कि होम्योपैथी साइंस है, कि ये क्या तरीका हुआ कि आपने फिलॉसफी दे दी लाइक क्योर्स लाइक। ये कंसेप्ट है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथी सिखाने के लिए बताया गया कंसेप्ट है कि भैया जो आप बुक्स, जो लक्षण आप किसी बुक के अंदर पढ़ रहे हो किसी पर्टिकुलर दवाई के, वो लक्षण पेशेंट्स में मिलेंगे, पर आए कहाँ से, लिखे किसने, ये कोई नहीं जानता। सर होम्योपैथी के बारे में ना बहुत से क्वेश्चंस है जो गूगल पर, यूट्यूब पर लोग अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने थोड़े फिल्टर आउट किए हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस में जानना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले लोग सर्च करते हैं, क्या होम्योपैथी सही में साइंस है या ये सिर्फ प्लेसेबो इफेक्ट है, क्योंकि हर कोई होम्योपैथी के बारे में, स्पेशली दूसरी पैथी के डॉक्टर्स कहते हैं कि होम्योपैथी कोई साइंस नहीं है, प्लेसेबो इफेक्ट है। तो आप बताइए, होम्योपैथी मेडिसिन क्या सही में साइंस है या सिर्फ इसका प्लेसेबो इफेक्ट होता है? मैं आपको बहुत इजी तरह से समझाता हूँ हिमांशु। होम्योपैथी में हमने कंसेप्ट आपको अभी बताया था, लाइक क्योर्स लाइक। जो भी मेडिसिन के सिम्टम्स हमारे बुक्स में, हमारे लिटरेचर में लिखे गए हैं, ये उसी तरह से लिखे गए हैं जिस तरह से पेशेंट में देखे गए आफ्टर गिविंग द ड्रग सब्सटेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कि मैंने कुछ समय तक एक मेडिसिनल ड्रग सब्सटेंस मरीज को दिया, वो लेने के बाद मरीज के अंदर जो लक्षण आए, ये दवा से वो लक्षण उत्पन्न होते हैं। अगर इन लक्षणों में इस दवा को दिया जाएगा तो उससे मरीज के वो लक्षण इंप्रूव होंगे। ये उस जमाने की बात थी जब आज से कम 50-100 साल पुराना कंसेप्ट था। मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से अब जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, हम लोग एज पर पैथोलॉजी काम करते हैं। एक दवा जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो हम पेशेंट को दे रहे हैं, उसका कुछ क्लिनिकल स्फीयर ऑफ एक्शन है, कौन सी बीमारी में काम करती है, कौन से ऑर्गन्स में काम करती है, किस तरह से इसका बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है,
जो लोग दवाइयां बना रहे हैं, हमारी एक फार्माकोपिया है जिसके अंदर मेडिसिन के बारे में लिखा गया है, कौन सा पार्ट यूज करना है, कब लेना है, कब सुखाना है, कैसे दवा बनानी है, एक प्रॉपर रेशो में उस दवा को बनाया जाता है। एल्कोहल एक मीडियम है उस दवाई से, उस एल्कलॉइड के, उस मेडिसिनल सब्सटेंस से उस एल्कलॉइड को एक्सट्रैक्ट करने का। इट इज अ प्रॉपर प्रोसेस। गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है होम्योपैथी के ऊपर सालों से। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करे हैं। हमारे यहाँ होम्योपैथी को अगर आप साइंस नहीं मानते, अगर उसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो होम्योपैथी के 2 सेपरेट रिसर्च सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से एक सेंटर में नोएडा में मैंने काम भी किया है, जहां पे हमारे पास कम से कम, नहीं तो आप मान के चलिए, दिन भर में 1000 पेशेंट से ज्यादा की ओपीडी होती है। कभी कभी ये और ज्यादा भी हो सकती है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। 25 बेड मेल, 25 बेड फीमेल एंड पीडियाट्रिक वार्ड है। पेशेंट एडमिट होते हैं, होम्योपैथिक दवा दी जाती है। जो हमारे यहाँ सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च है, उसमें हर लेवल पर, भैया आप देखिए, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले भी हैं वहाँ पे, केमिस्ट्री वाले भी हैं वहाँ पे, जो ऑल अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग हैं वो भी काम करते हैं। तो अगर ये साइंस नहीं है तो फिर गवर्नमेंट ये सब चीजें क्यों कर रही है? एक रिसर्च फील्ड है, एक प्रॉपर एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जहां पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जो कि अब नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है। साइंस है, काम करती है, रिजल्ट देती है, लेकिन लोगों के बीच में सही कंसेप्ट ना पहुंचने की वजह से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मात्र मीठी गोली है। लोगों को लगता है ये सिर्फ केवल छोटी छोटी बीमारी में दे दो, काम खत्म हो जाता है। लोग पूछते हैं कि क्या वास्तव में होम्योपैथी प्लेसिबो इफेक्ट देती है? मैं कहता हूं भैया एक काम करो, फीवर के पेशेंट को मेरे पास ले आओ, एलर्जी के पेशेंट को मेरे पास ले आओ, स्किन डिजीज के पेशेंट को मेरे पास ले आओ, हम दवाई देंगे, और अगर ये बिना दवाई के एक पर्टिकुलर पीरियड में ठीक होती है, हम उससे पहले अगर आपके पेशेंट को ठीक करके दिखा रहे हैं और आपके पेशेंट को दोबारा रिकरेंस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये साइंस है, प्लेसिबो नहीं है। आप इसे प्रूव करने के लिए रिसर्चेस करोगे। मैं कहता हूं भैया हर एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो बैठा है उसके पास चले जाओ, उसकी ओपीडी अटेंड कर लो, वो खुद आपको प्रूफ करके दिखा देगा होम्योपैथी साइंस है। मरीज ठीक होते हैं, कम समय में ठीक होते हैं, और जितनी मेडिसिन यूज होती हैं सब जेंटल हीलिंग मेडिसिन हैं जो साइड इफेक्ट कॉज नहीं करती। जो भी इंसान होम्योपैथी दवाइयाँ खाता है उससे कहा जाता है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद नहीं खा सकते, 10 से 15 मिनट का गैप रखना पड़ता है। आप प्याज लहसुन के साथ होम्योपैथी की दवाइयाँ नहीं खा सकते, कितना सच है? हिमांशु, कभी आपने पैरासीटामोल खाना खाने के फौरन बाद खाई है? मैं तो वैसे भी खाना पसंद नहीं करता। नहीं मतलब आपने किसी को खाते हुए देखा है? नहीं। आपने कभी किसी को एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक खाते हुए देखा है खाना खाने के फौरन बाद? नहीं, बहुत रेयर देखा है। क्यों देखा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आपने खाना खाया, फिर आपने मेडिसिन खाई, तो जो एसिड स्टिमुलेशन है आपकी बॉडी का वो इस तरह का है कि वो मेडिसिन को काम नहीं करने देगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर द बेटर सेक ऑफ द पेशेंट कि भाई वो दवा काम करे, तो हमने कहा भाई ठीक है, जो आपने जो भी कुछ खाया है उसका एसेंस आपके माउथ में ना रहे, उसके बाद आप मेडिसिन यूज करोगे तो रिजल्ट मिलेंगे। तो हमने एक जनरल बोल दिया कि आप 15 मिनट आधे घंटे के बाद आप खाओ, लेकिन आइडियली कोई भी मेडिसिन आप खाओ, खाना खाने के फौरन बाद मत खाओ, कम से कम आधे घंटे के गैप पे खाओ। ये आइडियल प्रिंसिपल होना चाहिए। रही बात जो मिथ्स हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना, भाई जिस दिन मैं अपने पेशेंट को प्याज से बनी दवा दूंगा, मैं उस दिन बोल दूंगा भैया प्याज वाली दवा मत खाओ, एलियम सीपा मत खाओ। लहसुन से बनी, जिस दिन लहसुन खिलवाऊंगा या लहसुन से बनी दवा दूंगा, उस दिन मैं कह दूंगा भैया लहसुन मत खाना, मैंने उसकी दवाई दी है। क्यों? एक तो क्रूड फॉर्म हो गया, एक मेडिसिनल फॉर्म हो गया। आप दोनों फॉर्म यूज करोगे तो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है ना, वो दवाई भी नहीं काम करेगी, वो प्याज भी बेकार हो जाएगा, तो क्या फायदा है? मतलब जिस चीज से बनी होम्योपैथी दवाई आप दे रहे हैं वो तो चीज आप कहते हैं वो चीज मत खाओ। बस अगर पपीते से बनी दी है तो दवाई, तो पपीता मत खाओ। आप हम लोग 2024 में जी रहे हैं, हम 1990 में नहीं जी रहे हैं। हमको अपने अप्रोच को चेंज करना होगा, हमें अपने पेशेंट को समझाना होगा होम्योपैथी भैया ब्रांच ऑफ साइंस है, इसे छुआछूत की बीमारी मत समझो कि इसके संग नहीं खानी, उसके संग नहीं खानी, परफ्यूम नहीं लेना, कॉफी नहीं लेनी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। भाई हर चीज का एक लिमिटेशन है। अगर आपको पता है कि आप कॉफी ज्यादा लेते हैं तो कॉफी लेने के संग में कोई भी मेडिसिन खाएंगे उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, वो स्टिमुलेंट है। ठीक है, आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल एक स्टिमुलेंट है, आप स्मोकिंग करते हैं वो एक स्टिमुलेंट है, वो मेडिसिनल इफेक्ट को भी कम कर देती है। तो हमने एक जनरल, एक पुराने जमाने का रूल था, उसको हमें सही इलैबोरेटिव वे में बताना चाहिए। अगर होम्योपैथी दवाइयाँ सही में साइंस हैं तो
दूसरे डॉक्टर्स इसको मानते क्यों नहीं है, और स्पेशली एलोपैथी के डॉक्टर्स हमेशा होम्योपैथी के अगेंस्ट क्यों रहते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आकर टारगेट क्यों करते हैं कि ये तो फेक है? देखिए हिमांशु, लोग बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ डॉक्टर्स को मैंने कहते हुए सुना जो खुद शायद लिवर डॉक्टर्स हैं, जो कहते हैं कि भाई होम्योपैथी से लिवर खराब हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर मेरे को जानते हैं, देखते हैं, मैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कितने सारे पेशेंट्स हैंडल करता हूं। हम लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स अर्ली स्टेजेस के हैंडल करते हैं, हम हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैंडल करते हैं, हम फैटी लिवर डिजनरेशन जो ग्रेड 3 टू सिरोसिस की तरफ जा रहा है उनको हैंडल करते हैं। सब में रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर ये कह रहे हैं हम कि होम्योपैथिक दवा काम नहीं करती, या होम्योपैथिक दवा से लिवर खराब हो जाता है, या होम्योपैथिक दवा से किडनी खराब हो जाती है, आप ओवर मेडिकेशन देंगे, रॉन्ग मेडिकेशन देंगे, तो चाहे एलोपैथी क्यों ना दें तब भी पेशेंट का लिवर किडनी खराब होगा। जितने साइड इफेक्ट्स हमारी होम्योपैथी के नहीं है, उससे ज्यादा साइड इफेक्ट्स ऑल्दो आपके हिसाब से प्रूवन साइड इफेक्ट्स हैं एलोपैथी के, पर है ना हमारे वे ऑफ जो काम करने का हमारा तरीका है, हमारी फिलॉसफी है, वो भले ही अलग है आपसे, आप उससे मैच नहीं करते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिलॉसफी गलत है। जैसे अलग अलग धर्म होते हैं, हर धर्म भगवान को मानता है, हर धर्म एक सुप्रीम पावर को मानता है, उनको पूजा करने का तरीका अलग है, उनका रिचुअल्स करने का तरीका अलग है, बट दे आर वर्शिपिंग वन सुप्रीम पावर। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में सुप्रीम पावर क्या है? ह्यूमन हेल्थ। अगर हम ह्यूमन हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह से ठीक कर रहे हैं, अगर हम ठीक कर रहे हैं तो हम ब्रांच ऑफ मेडिसिन हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, हम उतने रिजल्ट्स दे पा रहे हैं, उतने डॉक्टर्स उतने पेशेंट्स को ठीक कर पा रहे हैं, लोग खुद ओवर द काउंटर मेडिसिन खरीद के दवा खा रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहा है, चलो ठीक है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब दी, रिजल्ट नहीं मिला, अलग बात है। पेशेंट अपने आप किताब से पढ़ पढ़ के मेडिसिन ले लेके खा रहा है, तो क्या वो भी प्लेसिबो इफेक्ट है? वो क्यों खा रहा है भाई? अगर उसे प्लेसिबो इफेक्ट मिलता तो वो ओवर द काउंटर मेडिसिन क्यों परचेज करता? तो रिजल्ट है, प्रॉब्लम क्या है? वे ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को लगता है ये रिसर्च जो हम लोग लिख के दे रहे हैं ये उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, या जो रिसर्च हम कर रहे हैं, जो कंट्रोल ट्रायल्स हम कर रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं है। भाई आपका प्रोटोकॉल अलग है, आपका काम करने का तरीका अलग है, आप हर किसी को उस पैरामीटर पे लेके क्यों जा रहे हो? आप उनके पैरामीटर पे आके देखो कि क्या वास्तव में काम हो रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, रिसेंटली एम्स भोपाल में एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई। पेपर में पब्लिश्ड है ये रिसर्च, आर्टिकल प्रॉपर्ली पब्लिश्ड है जिसमें रिसर्च हुई, और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने होम्योपैथिक मेडिसिन दी पेशेंट्स को अलोंग विद अ होम्योपैथिक डॉक्टर जो कि एम्स भोपाल में थे, और रिजल्ट्स मिले, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो इसका मतलब होम्योपैथी काम कर रही है। लोग कहते हैं होम्योपैथी के मॉलिक्यूल नहीं दिखते, उस पर भी रिसर्च हुई है। मेरी एक प्रोफेसर थी डॉक्टर नीलांजना बासु, शी इज अ वेरी गुड रिसर्चर। मैम ने कितने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करे हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि भाई माइन्यूट डोजेज में मेडिसिन के कंटेंट मौजूद हैं। तो आप इसे भी नहीं मानोगे, ये भी तो रिसर्च बेस्ड है। प्रॉब्लम है एलोपैथिक डॉक्टर्स चाहते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है, जो लोग उस फिलॉसफी पे आके सही बैठते हैं, हम सिर्फ उन्हें मानेंगे, उनके अकॉर्डिंग तो आयुर्वेद भी बेकार है। और यहाँ पे सर मैं भी कहता हूँ कि एलोपैथी डॉक्टर हो, होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथी वाले ने आयुर्वेद नहीं पढ़ा है और आयुर्वेद वाले ने एलोपैथी नहीं पढ़ी है। और दुनिया में जो चीज आपने नहीं पढ़ी और जो आप नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसमें सर मैं आप ही की बात में से पूछना चाहूंगा, आप कहते हैं कि होम्योपैथी साइंटिफिकली प्रूवन है और इसका असर भी हमारी बॉडी पर होता है, लेकिन अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन है तो फिर होम्योपैथी दवाइयों को शुगर की गोलियों में डालकर क्यों दिया जाता है? हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में होम्योपैथी में सब्जेक्ट होता है होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी में बताया जाता है कि होम्योपैथिक दवा को शरीर में पहुंचाने के लिए अलग अलग व्हीकल्स हम लोग यूज करते हैं। वो व्हीकल अल्कोहल भी हो सकता है, वो व्हीकल वाटर भी हो सकता है, वो व्हीकल पिल्स भी हो सकती हैं, वो व्हीकल डिस्किट्स भी हो सकती हैं, वो व्हीकल बायोकेमिक टैबलेट्स भी हो सकती हैं। यानी व्हीकल का काम सिर्फ उस दवा को शरीर तक पहुंचाना है। अल्कोहल का काम है उस दवाई, उस पर्टिकुलर सोर्स से मेडिसिनल प्रॉपर्टी अल्कोलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करना। वही अल्कोहल का काम है वही अल्कोलॉइड्स आपकी बॉडी में ले जाके देना ताकि आपके बॉडी के नेचुरल प्रोसेस शुरू हो। अब अगर किसी को अल्कोहल कड़वा लगता है, किसी को अल्कोहल से बर्निंग होती है, अगर उसी अल्कोहल को हमने शुगर पिल्स में डाल दिया जो कि उस अल्कोहल को एब्जॉर्ब करके रिटेन कर सकती है क्योंकि वो पोरस है,
ठीक है, हमने मार्बल पे नहीं डाला है, वो नॉन पोरस है, हमने शुगर पिल्स में डाला है जो पोरस है, उसमें दवाई एब्जॉर्ब हो गई। आपने माना कुछ दिन के बाद दवा उड़ जाती है, हमने समझ लिया उड़ जाती है, अरे फिर से डाल दो, वो तो व्हीकल ही है ना। बच्चे मीठी गोली आराम से खा लेते हैं, उनको कड़वे कैप्सूल और कड़वे सिरप लेने का मन नहीं है, तो हमने एक कंसेप्ट बना लिया कि शुगर ग्लोब्यूल्स जो शुगर पिल्स हैं वो बहुत इजी टू स्वलो हैं, गले में नहीं फंसेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी, बच्चे इजीली खा लेंगे। इट इज अ व्हीकल, दवा को शरीर में पहुंचाने का व्हीकल है। लेकिन सर आप लोग होम्योपैथी दवाई को शुगर की गोलियों में डालकर देते हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो एक व्हीकल है, जो एक माध्यम है हमारे शरीर के अंदर उस दवाई को ले जाने का। लेकिन आजकल तो शुगर को बंद करवाया जा रहा है क्योंकि वो बहुत सी बीमारियों का कारण बनता है। मैं अपनी ओपीडी में बहुत ही कम पेशेंट्स को शुगर पिल्स देता हूँ, या तो मैं बायोकेमिक टैबलेट्स के संग में होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ, नहीं तो मैं जो लिक्विड डिस्पेंसिंग है वो करता हूँ। लिक्विड डिस्पेंसिंग में क्या होता है, नॉर्मल जो दवा मार्केट में मौजूद है आप उसको पानी में डाल के यूज करिए। आप पानी में डाल के यूज करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 चम्मच, आप मेरी वीडियोस देखिए, मैंने सब वीडियोस में बोला है 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के आप इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली क्या है, व्हीकल देने का तरीका है, जिसको शुगर से प्रॉब्लम है आप उसे बिल्कुल मत दीजिए, आप पानी में दीजिए। जैसा आपने अपनी वीडियो में कहा था कि हम जो होम्योपैथी दवाइयां पानी में डालते हैं 2, 4 या 10 बूंद, तो पानी में डाइल्यूट हो जाती है। लेकिन पानी में डाइल्यूट होने के बाद होम्योपैथी दवाई के वो मॉलिक्यूल्स दिखते क्यों नहीं है, और ना दिखने की वजह से भी बहुत से लोग कहते हैं ये फेक है। देखिए, होम्योपैथी में अगर आप मदर टिंचर्स ले लेंगे तो मदर टिंचर भी होम्योपैथी ही है। आप पोटेंसी पे जाएंगे, वो अल्कोहल है, उसमें मेडिसिनल कंटेंट आपके हिसाब से कम है, हमारे हिसाब से ड्रग डायनामाइजेशन लेवल ज्यादा है, यानी ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी क्वांटिटी कम है पर ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी पावर ज्यादा है। अब लोग कहेंगे ये फिजिक्स का प्रिंसिपल नहीं है, केमिस्ट्री का प्रिंसिपल नहीं है। अरे एक प्रिंसिपल है, आप एक काम करो, जो कहते हैं 1m पोटेंसी में कोई मेडिसिनल मॉलिक्यूल नहीं है, आप खुद मेरी बात मान के डॉक्टर से सलाह लेके आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन 1m पोटेंसी में रेगुलरली 7 दिन तक खा के देखिए। अगर आपको लगता है बिल्कुल कोई मेडिसिनल कंटेंट नहीं है, 15 दिन खा लीजिए। अगर आपको मेडिसिनल एग्रेवेशन होता है, सो दैट मींस इसके अंदर मेडिसिनल कंटेंट है। आई एम नॉट अ रिसर्चर, आई एम अ प्रैक्टिशनर। मैं आपको प्रैक्टिशनर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरी प्रोफेसर डॉक्टर लांजना बासु ने कुछ रिसर्चेज अभी करी हैं जो हाल फिलहाल पब्लिश हुई हैं। वो एमआईटी यूनिवर्सिटी के साथ में काम कर रहे हैं, उनकी रिसर्चेज पढ़िए, वहां पे उन्होंने शो करा है कि भाई मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बहुत फाइन, जो से कहते हैं माइन्यूट लेवल्स पे हैं, लेकिन मौजूद हैं। डॉक्टर बीएम हेगड़े के लिए बहुत ज्यादा बोला गया कि भाई ये तो कह रहे हैं कि होम्योपैथी में दवाई है, बहुत बढ़िया है, वो ही इज अ रिसर्चर। उनको लोगों ने दबा दिया, उनकी आवाज ऊंची नहीं होने दी, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ होम्योपैथी, उन्होंने बोला कि होम्योपैथी इफेक्टिव है। तो जब अच्छे लोग, अच्छे अक्लमंद लोग, इंटेलेक्चुअल लोग होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं या डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिटायर्ड हैं, होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर में होम्योपैथी को यूज कर रहे हैं, वेटनरी में होम्योपैथी को यूज कर रहे हैं। बरेली के एक बहुत फेमस वेटनरी डॉक्टर है, वो पेट्स में होम्योपैथी को यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। वो कहते हैं भाई एलोपैथिक एंटीबायोटिक देने से आप होम्योपैथी दे दो, पेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या वो लोग भी बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं है कि होम्योपैथी काम नहीं करती। प्रॉब्लम इज कि होम्योपैथी का परसेप्शन इस तरह से गिराना चाहिए कि लोग होम्योपैथी पे विश्वास ही ना करें, होम्योपैथी खाएं ना, क्योंकि इससे उनके बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है, इससे उनका बिजनेस कम हो रहा है। होम्योपैथी सस्ती है, होम्योपैथी उनकी दवाइयों के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव है, उनकी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होम्योपैथी से कम है, लेकिन उनकी सेलिंग कॉस्ट होम्योपैथी से कहीं ज्यादा है, और होम्योपैथी की क्वालिटी ज्यादा बेटर है। बस केवल अपना बिजनेस बढ़ाना है, दूसरे का बिजनेस कम करना है, नीचा दिखा दो ताकि कोई यूज ही ना करे। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी इफेक्टिव नहीं है। ऐसे तो बैक्टीरिया भी नहीं दिखता आंखों से, उसके लिए भी माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। अरे भाई, अगर आप देखना चाहते हो ना कि होम्योपैथी दवा 1m पोटेंसी में 10m पोटेंसी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, आप अपनी डिवाइसेस अपग्रेड करो ना, ट्राई टू फाइंड आउट। आप उस पर वो अपग्रेड नहीं करोगे, आप अपनी जो आपके होने चाहिए टूल्स होने चाहिए, आप उन्हें अपग्रेड नहीं करोगे पता करने के लिए। होम्योपैथी खराब है, होम्योपैथी फेमस हो रही है, लोग होम्योपैथी यूज कर रहे हैं, इसलिए उसे नीचा दिखाओ, उसके बारे में बुरा बोलो। सर, आपकी ही पुरानी बात में वापस आता हूं, जहां आपने कहा था कि एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स है लेकिन प्रूवन है, और ये हम भी देखते हैं। आप गूगल पर कहीं भी सर्च कर लीजिए, वहां एलोपैथी की हर दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बताए गए हैं, और ये हर जगह साइंटिफिकली प्रूवन है कि एलोपैथी की कौन सी दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं।
लेकिन लोग कहते हैं होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कितना सच है कि होम्योपैथी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं? देखिए, एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ उसके अंदर ड्रग कंटेंट है। वो ड्रग कंटेंट अगर ओवरडोज में जाएगा तो उसका एक रिजल्ट निकलेगा। ये कंप्लीटली रिसर्च प्रूवन है जी। अभी होम्योपैथी में बहुत अच्छी रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में और अच्छी रिसर्चेस होनी चाहिए जो ये बता पाएं कि भाई इस होम्योपैथिक दवा को ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा पोटेंसी में लेने में इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। पर एक ख्याल तो मेरे दिमाग में ये भी आता है, पर दूसरा ख्याल ये भी आता है कि ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इस मेडिसिनल दवाई से ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मेडिसिन की ओवरडोज करते हैं, मेडिसिन की पोटेंसी ज़्यादा लेते हैं, तो हमें वही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट में मेंशन्ड है। उसे हम साइड इफेक्ट ना बोल के मेडिसिनल एग्रेवेशन बोलें तो बेहतर, कि वो दवा जिन सिम्टम्स को इम्प्रूव करेगी, अगर हम सही डोसेज में उसे नहीं लेते हैं, ज़्यादा दिन तक ले लेते हैं, तो उसी सिम्टम्स को हल्का सा एग्रेवेट भी कर सकती है। पर अगर आप सही मिनिमम डोज में लें, जो कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, एक सही पोटेंसी में लें, होम्योपैथी कोई साइड इफेक्ट, कोई मेडिसिनल सिम्टम्स एग्रेवेट नहीं करेगी और जेंटली आपकी बॉडी को हील भी कर देगी, दोबारा वो बीमारी आएगी भी नहीं। लेकिन सर, क्या होम्योपैथी दवाई को, जैसे क्या होता है बहुत से पेशेंट है वो 2 पैथीज एक साथ खाते हैं, तो क्या होम्योपैथी दवाई आयुर्वेद या एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ इस्तेमाल की जा सकती है? देखिए हिमांशु, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स हम रेगुलरली हैंडल करते हैं और नॉर्मली हमारे पास जो पेशेंट्स एलर्जीज के आते हैं, आप सोचो एंटीबायोटिक खा के आते हैं, एंटी एलर्जिक खा रहे होते हैं, ठीक है, नेजल स्प्रेज ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइडल इफेक्ट जरूर होता है, ठीक है। आयुर्वेद की बहुत सारी दवा खा के आ रहे होते हैं, लिवर, खासकर पेट संबंधी रोगी या लिवर संबंधी रोगी खा के आते हैं रेगुलरली। हम उनसे ये रिकमेंड करते हैं, एक तरह के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मल्टीपल मेडिकेशंस मत लो। आप स्पेसिफिक एरिया टारगेट करो डॉक्टर से बात करके कि भाई अगर आप होम्योपैथिक दवा दे रहे हो, मुझे ये सारे लक्षणों में इंप्रूवमेंट दे दीजिए और बाकी जो चीजें हैं मैं वो दवाई उसकी ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस हुई, वो उसकी दवा ले रहे हैं, उन्हें बीपी था, वो बीपी की एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, संग में उन्हें क्या हुआ, लिवर डिसऑर्डर चालू हो गया, इनडाइजेशन हो गया, मैंने कहा आईबीएस हो गया, ठीक है। अब आईबीएस का लोग सालों साल इलाज कराते हैं, ठीक नहीं होता, होम्योपैथी से बहुत बढ़िया तरह से इंप्रूव होता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी एकमात्र ऐसी साइंस है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स को साथ में लेके चल सकती है। कोई और ब्रांच ऑफ साइंस, बी इट आयुर्वेदा, बी इट मॉडर्न मेडिसिन, आपके साइकोलॉजिकल और आपके फिजिकल सिम्टम्स को साथ में लेके नहीं चल सकती। इसलिए आईबीएस जैसे सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप एलोपैथी के संग, होम्योपैथी के संग में मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद ले सकते हैं। डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, कौन सी दवा कैसे लेनी है, कुछ अंतराल पे लेनी है। जब भी मल्टीपल आप ब्रांच ऑफ साइंस की मेडिसिन लेते हैं, होम्योपैथी में मुश्किल से 1 या 2 वेल सेलेक्टेड रेमेडीज अगर हम पेशेंट को देते हैं, उतने से काम हो जाता है, ज़्यादा दवा देनी नहीं पड़ती। तो मतलब हम होम्योपैथी में पेशेंट के साइकोलॉजिकल फैक्टर को साथ लेकर भी चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो क्या अगर कोई पेशेंट है और उसको होम्योपैथी दवाइयों पे ज़्यादा भरोसा है और उस ज़्यादा भरोसे के साथ वो होम्योपैथी दवाइयों को कंज्यूम कर रहा है, तो क्या असर भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है? एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर एलोपैथिक दवाई कोई पेशेंट ले रहा है और उसे होम्योपैथी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो वो बिना ट्रस्ट के होम्योपैथी खाएगा तो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसे वो रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। अगर उसे सपोज मैं कहता हूँ आपको जुकाम हो रहा है और आपकी आदत है कि भाई मैं एक एंटी एलर्जिक खा लेता हूँ, एक एंटीबायोटिक खा लेता हूँ, एक एनाल्जेसिक खा लेता हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट आ जाता है, तो वो हमेशा यही चाहेगा कि उसे यही खाना है। आप सपोज करो अगर उसे कोई लिवर डिसऑर्डर हो गया और उसने पढ़ लिया कि भाई एलोपैथी के तो ये साइड इफेक्ट्स हैं, मुझे नहीं लेनी चाहिए, तब अगर वो होम्योपैथी पे आएगा तो अगर थोड़ा सा उसे डिस्कम्फर्ट होगा ना, तो वो उसे सहन कर लेगा, तो उसे होम्योपैथी से रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। पर अगर वो चाहेगा क्विक, एकदम फटाफट रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट फिर भी मिलेंगे, पर वो जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एलोपैथी के जैसा होगा, अभी गोली खाई तो 4 घंटे के लिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास, 4 घंटे के बाद दोबारा, ये नहीं होगा। अगर आप होम्योपैथी खाएंगे तो होम्योपैथी से विद इन 3 डेज आप बिल्कुल धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएंगे। 2-3 घंटे दिक्कत होगी, उसके बाद जैसे ही मेडिसिन इफेक्ट शुरू होगा आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते चले जाएंगे। सर, होम्योपैथी दवाइयों के लिए कहा जाता है कि ये दवाइयाँ जब हम किसी भी चीज में डालते हैं तो उड़ जाती है ना, तो जब होम्योपैथी दवाई या वो ड्रॉप्स हम किसी टैबलेट में या छोटी छोटी गोलियों में डालते हैं और उड़ जाती है,
तो फिर उड़ने के बाद उन गोलियों को खाने से फायदा कैसे हो रहा है, क्या वो उसमें रहती है? ये बात सच है कि अल्कोहल है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन यूज करते हैं, अच्छी क्वालिटी का अल्कोहल उसमें यूज होता है प्रिपरेशन के लिए, तो वो इनर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद। ये वैसा ही है जैसे आपका घर का परफ्यूम। लेकिन अगर आपने व्हीकल में डाला जो कि एक शुगर पिल्स हैं, उसमें कुछ ज्यादा समय तक स्टे कर सकता है। हाँ, कुछ समय के बाद अगर आपको उसमें स्मेल नहीं आ रही है, आपको शक है, तो आप उसके अंदर प्लेन अल्कोहल जो हमारे यहाँ आता है, आप वो प्लेन अल्कोहल भी डाल के उसे शेक करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप दोबारा से मेडिसिन, देखिए मैंने क्या बोला, गोलियां तो जो है एक सोर्स है मेडिसिन देने का। अगर आपको शक है कि भाई वो गोलियों में से दवा उड़ गई है, तो आप वो गोलियां हटा दो, डिस्कार्ड कर दो, बिल्कुल मत यूज करो, शक मत रखो दिमाग में। आप वही सेम मेडिसिन पानी में डाल के यूज कर लो, 2 बूंद दवा डाल के यूज कर लो, सेम रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सर, जो एलोपैथी, होम्योपैथ, आयुर्वेद, इन तीनों पैथीज में दवाई बनाने के तरीके अलग अलग है। एलोपैथी में तो उसको केमिकल कंपोजिशन को आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया जाता है, और आयुर्वेद में हम उस हर्ब को या उस जड़ी बूटी को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, या पाउडर की फॉर्म में करते हैं, या अलग अलग तरीके से उसके कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो होते नेचुरल फॉर्म में ही है। होम्योपैथी में कैसे बनाया जाता है दवाइयाँ? देखिए, होम्योपैथी में आप किसी भी फार्मेसी में विजिट करेंगे, वैसे मैंने आपको जैसे बताया था, होम्योपैथी की अपनी एक फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, आप इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, आप वो ले लीजिए। उसमें हर मेडिसिन के बारे में क्लियरली मेंशन्ड है, कौन सा पार्ट यूज करना है, कब वो पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, उसे कैसे ड्राई करना है, उससे आपको मदर टिंचर यानी जो हमारी बेस ऑफ मेडिसिन है वो कैसे रेडी करनी है, फर्दर पोटेंसीज के लिए किस तरह से पोटेंटाइजेशन करना है। इट इज अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड विच हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड। फर्स्ट ईयर फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सेपरेट टॉपिक है। एमडी होती है इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अबाउट द सेम, और जितनी भी मेडिसिन कंपनीज हैं वो सब इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बनाई गई मेडिसिन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर होगी एंड इफेक्टिव होगी। एलोपैथी का प्रिंसिपल अलग है, आयुर्वेद का प्रिंसिपल अलग है। आयुर्वेद के प्रिंसिपल में जो संहिता है वहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे फार्माकोपिया में लिखा है वहां संहिता में लिखा है, जैसे वहां लिखा है वो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सालों से आज तक यूज करते आ रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं, वो हजारों साल पुराना कंटेंट है। तो आप आयुर्वेद को मान रहे हो ना, तो अगर यहाँ पे एक प्रॉपरली साइंटिफिकली मॉनिटर्ड एक पैटर्न है तो आप उसे भी मानो। इसी तरह भाई एलोपैथी में जैसा आपने बताया कि आप केमिकल कंपाउंड को आर्टिफिशियली ले रहे हो, यहाँ पे तो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आप आयुर्वेद में भी एक्सट्रैक्ट करते हो काढ़ा बनाकर, आप होम्योपैथी में एक्सट्रैक्ट करते हो बिना काढ़ा बनाए, लेकिन अल्कोहल यूज करके। हाँ जी, क्योंकि अल्कोहल को हम मानते हैं कि बहुत सेफ व्हीकल है। अगर आप इथाइल अल्कोहल यूज कर रहे हो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये मेडिसिनली यूज्ड अल्कोहल होता है, उसकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आयुर्वेद में जैसे कुछ जड़ी बूटियां हैं सर, शतावरी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, पपीता, और साथ में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं मोरिंगा और हल्दी, लौंग, अजवाइन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिला के दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती है। होम्योपैथी में भी क्या हल्दी से बनी, अश्वगंधा, मोरिंगा, शतावर, मूसली से बनी दवाइयाँ हैं? सब दवाई जितने आपने नाम लिए सबसे बनी दवाइयाँ हैं, सबसे बनी हुई दवाइयाँ हैं, बिल्कुल। जो है आप जिसको उठाएंगे उस चीज़ से बनी दवा है। एस्पेरेगस है जो कि शतावरी से बनी दवा है, विथानिया सोमनीफेरा है जो अश्वगंधा से बनी दवा है, हल्दी से बनी दवा कुरकुमा लौंगा है, तुलसी से बनी दवा ऑसिमम कैनम है, ऑसिमम सैंक्टम है, गिलोय से बनी दवा टीनोस्पोरा है, ठीक है, यूकलिप्टस के पेड़ से बनी दवा प्योर यूकलिप्टस है, आंवले से बनी दवा एम्बेलिका ऑफिसिनालिस है। और बताइए, तो मतलब उन सारी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ मौजूद हैं। वो हमारी जो मटीरियल मेडिका है उसमें इंडियन हर्ब्स की मेडिसिन ही अलग है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने अलग बुक सेपरेटली पब्लिश करी है जिसमें सिर्फ इंडियन ड्रग्स, इंडियन सोर्सेज से ली गई दवाइयाँ हैं। और आप लोग कहते हैं होम्योपैथी काम नहीं करती, भाई आप ये मान के चलो, जो हम लोग जो है जो वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग यूज करते हैं, थूजा हाईली यूज्ड मेडिसिन है अवार्ड्स के लिए। मैं कह रहा हूं अगर 100 लोगों ने भी यूज करी है ना, तो 100 में से सेल्फ मेडिकेशन में 50 को भी रिजल्ट मिले हैं, तो आप बोल नहीं सकते कि वो 50 के लिए थूजा काम नहीं करती है। क्या उसका वॉट अपने आप झड़ गया? थूजा ने उस बाकी 50 पे काम नहीं करा, वो एक अलग बात है। क्यों नहीं काम करा, उसमें दूसरी दवाई देते तो काम होता। सिमिलरली प्रोस्टेट होम्योपैथी से अच्छा किसी में ट्रीट ही नहीं होता। लोग हमेशा सबल सेलोटा यूज करते हैं। मैं कहता हूं 100 में से 70 पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। आप फीवर कम करना चाहते हो, आप टीनोस्पोरा यूज करो, गिलोय यूज करो, होम्योपैथी पैरासिटामोल भी है,
लोगों को पता ही नहीं है, मैंने वीडियो बनाया लिटरली उसके ऊपर। एसिटानालिडम नाम की एक मेडिसिन है जो होम्योपैथिक पैरासिटामोल है, जिसमें एसिटिक एसिड और एनिलीन से बनी दवाई यूज होती है। होम्योपैथी में एसिड से बनी दवा यूज होती है, होम्योपैथी में स्नेक पॉइजन से बनी दवा यूज होती है, स्पाइडर पॉइजन से बनी दवा यूज होती है, मेटल से बनी दवा यूज होती है, हर तरह के सोर्सेज से बनी मेडिसिन है। इनफैक्ट रेस तक से बनी दवाई है, एक्सरे तक से बनी दवा है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लोग इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, नजला। क्या इसमें होम्योपैथी दवाइयां इफेक्टिव हैं? बहुत इफेक्टिव हैं। फीवर के केस में होम्योपैथी, भाई पेशेंट छोटे बच्चों को हमारे पास लेके आते हैं कि सर वो हमें ब्रूफिन नहीं देनी, हमें पैरासीटामोल नहीं देना, हमने इनके साइड इफेक्ट पढ़े हैं, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, हम बच्चों को ये देना चाहते हैं। हम फीवर की दवा देते हैं, एक्यूट ओपीडीज में बहुत बढ़िया काम करती है, फटाफट 3 दिन में पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। टाइफाइड फीवर होम्योपैथी से अच्छा किसी और वे में इंप्रूव ही नहीं होता। होम्योपैथी से टाइफाइड फीवर के पेशेंट बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हैं। ठीक है, जब हमारे पास PUO इज पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पता ही नहीं है क्यों हो रहा है पायरेक्सिया, फीवर के बारे में सोर्स ही नहीं पता, क्या रीजन है, आ रहा है, और होम्योपैथी से इंप्रूव होगा। कई बार एलोपैथी से इंप्रूव नहीं होगा, सिर्फ फीवर डाउन होगा पर दोबारा चढ़ना नहीं रुकेगा। आप कॉज ढूंढते रहोगे, इंप्रूव नहीं होगा। यहाँ सिम्टम बेस पे दवाई दी जाएगी, इंप्रूव होगा, पेशेंट बार बार परेशान नहीं होगा। एलर्जीज, होम्योपैथी से अच्छा एलर्जी किसी से कोई और ट्रीट नहीं कर सकता। जितना अच्छे से होम्योपैथी एलर्जीज को इंप्रूव कर सकती है, नहीं इंप्रूव कर सकती किसी और को। ऑटो इम्यून डिजीजेस, रोमेटोइड आर्थराइटिस हो और आपका जो सोरियासिस है वो हो, जॉगरन सिंड्रोम है, SLE है, मैं कितने सारे पेशेंट्स हैंडल कर रहा हूँ, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, इस तरह के पेशेंट्स हम हैंडल करते हैं, हमें पता है, रिजल्ट मिलते हैं। कौन सी बीमारी में होम्योपैथी सबसे बेस्ट है? मैं आपको फ्रैंकली बोलूंगा, अगर आप वास्तव में होम्योपैथी से 100% रिजल्ट किसी बीमारी में चाहते हैं तो प्लीज एलर्जी के हर पेशेंट को होम्योपैथी के पास लेकर आइए। होम्योपैथी आपके एलर्जी को पूरी तरह से इंप्रूव कर देगी, आपको बार बार एलर्जी में नहीं जाना पड़ेगा। आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हाँ, अगर आप इम्यूनो सप्रेशन पे चल रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप इम्यूनो सप्रेशन में नहीं गए, इनिशियल स्टेज में होम्योपैथी में आ जाइए, आप इंप्रूव हो सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो मैं कह रहा हूँ टॉन्सिलाइटिस के लिए होम्योपैथी में आ जाओ, फटाफट इंप्रूव होता है। कहने का मतलब यह है, होम्योपैथी से हर बीमारी को हम पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट ट्रस्ट चाहिए, थोड़ा सा डॉक्टर के संग में कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहिए। अगर एक डॉक्टर चाहे और पेशेंट संग में हेल्प करे तो हम हर उस तरह के पेशेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि ठीक नहीं होता। लोग कहते हैं गॉलस्टोन कभी गलते ही नहीं। मेरे चैनल पे मैं वीडियोस डालता हूँ रेगुलरली कि भाई गॉलस्टोन हम गलाते हैं, किडनी स्टोन तो सब जानते हैं गलाते, तो किडनी स्टोन अपने आप गल जाता है। लोग बर्बरिस वल्गैरिस ओवर द काउंटर लेके आते हैं, तो क्या वो किडनी स्टोन अपने आप गला देती है? वो भी तो होम्योपैथिक मेडिसिन है भाई। मेडिसिन से तो कितनी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो काम करती हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग एजुकेटेड होने के बाद ये कहते हैं कि होम्योपैथी काम नहीं करती। क्या होम्योपैथी में सेक्सुअल डिसऑर्डर का अच्छा ट्रीटमेंट है? देखिए, होम्योपैथी में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन वहाँ पे पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने में रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में लेके चलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मेहनत करेंगे पेशेंट के संग में, इंप्रूव करता है। हर डॉक्टर, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर भी क्यों ना हो, किसी डॉक्टर के 100% रिजल्ट्स नहीं हो सकते। ठीक है, हो सकता है आपको मुझसे फायदा ना हो पर किसी और होम्योपैथिक डॉक्टर से फायदा हो जाए, ये जरूरी है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं 100 के 100 पेशेंट ठीक नहीं कर सकता, मैं भगवान नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। तो अगर आप एफ्रोडीजियाक ट्रीटमेंट चाहते हैं, सेक्सुअल कंप्लेंट्स के ट्रीटमेंट चाहते हैं, होम्योपैथी में प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, एजूस्पर्मिया से लेके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस तक के ट्रीटमेंट मौजूद हैं। लेकिन अगर ऑर्गन में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए जो इररिवर्सिबल हैं तो वहां होम्योपैथी का लिमिटेशन है, वहां पर होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं मिल सकता। जैसे सपोज अगर किसी का यूरेथ्रा में कुछ ऐसा इशू था जिसमें सर्जिकली यूरेथ्रा को दोबारा से बनाना पड़ा हो और उसमें बार बार कंस्ट्रक्शन हो जा रहा हो, जो बहुत हो जाता है, तो वहां पर क्या है, ऑर्गेनिक चेंज आ गया, वो नेचुरल यूरेथ्रा नहीं है, वो आफ्टर सर्जरी उसको बनाया गया है, उस ट्रैक्ट को बनाया गया है। तो वहां पे होम्योपैथी का रोल नहीं है। हम सिर्फ मस्कुलर स्पैज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ठीक पूरी तरह नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है, अगर ऑर्गेनिक चेंजेस ऐसे हैं जो इररिवर्सिबल हैं, परमानेंट हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, तो वहां होम्योपैथी का लिमिटेशन है, काम नहीं करेगी। अगर ऑर्गन में ताकत है, पेशेंट के अंदर ताकत है, आप नेचुरल हीलिंग करके रिवर्स कर सकते हो, तो होम्योपैथी 100% रिजल्ट दे सकती है। अगर होम्योपैथी इतनी ही बढ़िया है, इतने ही अच्छे
असर दिखाती है और इतनी ही ज़्यादा हीलिंग पावर है जिसमें साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं, तो फिर क्यों भारत होम्योपैथी को प्रमोट कर रहा है और बाकी कई कंट्रीज होम्योपैथी को रिजेक्ट कर रही हैं? मैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को सनसनीखेज बनाना नहीं चाहता। मैं एक जनरल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे मेडिकल माफिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जो चीज़ जानता हूँ एज अ प्रैक्टिशनर वो ये कि अगर मुझ जैसा डॉक्टर इतने पेशेंट ठीक कर सकता है, मेरे साथ के, मेरे शहर के एसोसिएशन के डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो होम्योपैथी रिजल्ट देती है। बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे होम्योपैथी को बैन करा है, उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि होम्योपैथी में फिक्स्ड प्रिंसिपल्स नहीं है, अभी उनका अभाव है। कुछ रिसर्चेस ऐसी होनी चाहिए जो कि रिसर्चर्स करें। और अगर जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं जो कहते हैं होम्योपैथी बिल्कुल बेकार है, काम नहीं करती, भाई एक बार आके कोशिश तो करो ना। यहाँ पे अगर आपके अंदर इतना अच्छा इंटेलेक्ट है, प्रभु ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आप होम्योपैथी के लिए थोड़ी सी, भले ही चाहे आप बुराई करना चाहो होम्योपैथी की, पर कुछ ऐसा रिसर्च करके तो दिखाओ, कुछ सॉलिड प्रूफ तो लाके दिखाओ। अगर प्रैक्टिशनर लेवल पर हम मरीज ठीक कर सकते हैं, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट होम्योपैथी को अलाउ करती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का प्रैक्टिशनर भी रिजल्ट दे सकता है। इतने सारे लोग हैं जो होम्योपैथी कर रहे हैं, लेकिन देखिए समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो अपना बुद्धि और विवेक खोल लीजिए। कोई ब्रांच ऑफ साइंस गलत नहीं है। होम्योपैथी की अपनी स्कोप है, होम्योपैथी के अपने लिमिटेशन है। एलोपैथी और सर्जरी का अपना स्कोप है, उसका अलग लिमिटेशन है। आयुर्वेद का अपना स्कोप है, अपना लिमिटेशन है। आप अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो भैया स्कोप उठा लो, लिमिटेशन समझ लो, किस समय कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस आपको चूज करनी है, चूज कर लो। हर ब्रांच ऑफ साइंस रिजल्ट देगी। आयुर्वेद भी देगा, होम्योपैथी भी देगी, सिद्धा भी देगा, नेचुरोपैथी भी देगी, यूनानी भी देगी, और साथ में एलोपैथी तो देगी। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आप कभी एलोपैथी का नहीं कर सकते। ये सब आप जो व्यूअर्स हैं आप जानते हैं। सर, मैं आज तक जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिला हूँ या आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला हूँ, उन्होंने यही कहा है कि स्किन की डिजीज का, यानी स्किन की बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज अगर कहीं है तो वो होम्योपैथी है। आप अपने मेडिकल करियर के हिसाब से क्या कहते हैं, कितनी सच बात है ये? अब फिर वही बात है ना, मैं तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, लेना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। मेरी उससे कोई एनिमिटी थोड़ी है। लेकिन जो भी वो डॉक्टर साहब हैं जो खुद को लिवर डॉक्टर कहते हैं कि मैं लिवर का बड़ा बढ़िया डॉक्टर हूं, भाई मैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा, आप होम्योपैथी के किसी गांव देहात में प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड डिग्री होल्डर प्रैक्टिशनर के पास जाके प्लीज 1 महीने बैठ जाओ। आप बिहार के किसी रूरल एरिया में जाके बैठ जाओ, यूपी के किसी रूरल एरिया में जाके बैठ जाओ, बंगाल के किसी रूरल एरिया में चले जाओ और वहां उनके साथ बैठ के एक बार उनके ओपीडी अटेंड कर लो। स्किन के जितने केसेस होम्योपैथी से इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे, कभी जीवन में आप मॉडर्न मेडिसिन के संग में इंप्रूव होते हुए नहीं देखोगे। बिकॉज स्किन इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी। उसको समझते हुए दवाई देने के लिए जेंटल हीलिंग क्योर चाहिए, जो होम्योपैथी दे सकती है, देती है। इसीलिए आप ये मान के चलो, एक्जिमा, गंदे से गंदा एक्जिमा हो जाता है, गंदे से गंदा सोरियासिस हो जाता है। आप सिर्फ सप्रेशन थेरेपी में बिलीव करते हो, आप क्योर में बिलीव ही नहीं करते हो। आपके हिसाब से ये कभी जीवन में सही नहीं होना। किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो वो कहते हैं सही नहीं होगा, भाई ये खाते रहो, सालों साल खाते रहो। कब तक खाते रहेगा पेशेंट? हाँ, होम्योपैथी में इतना हम जरूर कहते हैं, तसल्ली से दवाई खा लोगे, एक बार ठीक हो गए, दोबारा नहीं होगा। दोबारा अगर होगा भी तो उस डिग्री में नहीं होगा, और उस समय दवा दे दी गई तो फिर ठीक हो गया, दोबारा नहीं होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं या जगह जगह सर्च कर रहे हैं, क्या होम्योपैथी में स्नेक यानी सांप या कॉकरोच से बनी दवाइयाँ भी होती हैं? अब ब्लैटा ओरिएंटलिस एक मेडिसिन है जो कि कॉकरोच से बनी दवा है, जो कि अब इसी पे बात हो जाए। लोगों ने कहा कि भाई वो कॉकरोच जो था वो किसी के पानी में गिर गया, कॉफी में गिर गया, उसका अस्थमा ठीक हो गया, तो आपने ब्लैटा ओरिएंटलिस से दवाई बनानी चालू कर दी। अरे भैया, अगर आपको लगता है कि ब्लैटा ओरिएंटलिस वो कॉकरोच से बनी दवा है, एक्सीडेंटली प्रूवन थी, भले ही एक्सीडेंटली प्रूवन थी, पर इट इज टुडे, आज तक टिल डेट वो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है अस्थमा के पेशेंट्स को ट्रिगर ठीक करने के लिए। दिल्ली के स्मॉग में इस समय आप जिस पेशेंट की सांस फूले, आप हर गली नुक्कड़, हर चौराहे पे आप पुलिस वाले को, आप को भी हमारे पुलिस वाले हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, अगर इमरजेंसी में किसी मरीज की सांस फूलने लग जाए और उनकी जेब में ब्लैटा ओरिएंटलिस की शीशी डाल दो और उनसे कहो भाई ब्लैटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर नहीं यूज करना, मत करो, क्रूड कॉकरोच वाली एक्सट्रैक्ट नहीं देना, मत करो, 30 पोटेंसी यूज कर लो, दे दो, वो उस पेशेंट का एस्थमेटिक अटैक वहीं का वहीं कंट्रोल हो जाएगा।
इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है। अस्थमा के हर पेशेंट में रिजल्ट्स मिलते हैं उस एक दवाई से, लेकिन उसके अलावा भी मेडिसिन हैं। अब लोग कहते हैं भाई आप स्नेक पॉइजन यूज करते हैं। लैकेसिस वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो होम्योपैथी में जो हाइपरटेंशन को बहुत बढ़िया कवर करती है। जो आप स्ट्रोक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वन साइडेड पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे से उनके हम रिजल्ट्स देखते हैं। ये स्नेक पॉइजन से बनी दवा है। क्रोटालस हॉरिडस इतनी बढ़िया दवा है। ब्लड डिसऑर्डर का पेशेंट लेके आ जाओ मेरे पास, सिकल सेल एनीमिया ले आओ, हिमोलिटिक एनीमिया लेकर आ जाओ, ठीक है, ब्लड बॉर्न डिजीजेस लेके आ जाओ, क्रोटालस हॉरिडस शानदार दवाई है। तो जो आप देखो ये सोर्सेस पे मत जाओ, किस सोर्स से एक्सट्रैक्ट करी गई है से जो सोचो, चाहे वो एक्सीडेंटली प्रूवन थी या वो रिसर्च प्रूवन थी। अगर एक्सीडेंटल प्रूविंग थी तो उसके बाद भी तो उस पर रिसर्च हुई ना, रिसर्च हुई है। और अगर रिसर्च हुई तो ऐसे तो एलोपैथी में बहुत सारे सोर्सेज है, आपको पता ही नहीं चलेगा वो सोर्स, वो दवाई कौन से सोर्स से ली गई है। होम्योपैथी में तो पता है तो लोग क्वेश्चन करते हैं। जब भी किसी की बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत से पाउडर्स और कैप्सूल्स हैं या टैबलेट्स हैं, या लोग च्यवनप्राश खाते हैं। ऐसी बहुत सी दवाई हैं। कोई कहता है सब्जी खाओ, कोई कहता है फल खाओ। और एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में हमारे पास अलग अलग विटामिन्स की टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स के फॉर्म में या पाउडर्स हैं। होम्योपैथी में भी क्या हमारे शरीर की विटामिन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए दवाइयां हैं? नहीं, हम होम्योपैथिक दवाइयों से विटामिन डी या विटामिन B12 जैसे जो आपके न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं उनको हम रिकवर तो नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट्स में नंबर बढ़ता हुआ नहीं दिख सकता, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं हम उनको रिकवरी में होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाइयां देके रिकवर कर सकते हैं। मैंने मेरे चैनल पर 2 वीडियोस हैं, विटामिन डी पे भी है, B12 पे भी है। आप भी चाहे मंशु देख सकते हैं। इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो। क्लियर बात है, नहीं है तो नहीं है। हम आपके विटामिन डी और B12 लेवल दवाई से नहीं बढ़ा सकते, वो हमें आर्टिफिशियली सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, जो कि GMP सर्टिफाइड जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो बनाती हैं। ठीक है, हम सिर्फ उनके जो सिम्टम्स हैं जो आ रहे हैं हम उनको रिकवर करने में आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट है। कि इस पूरी बातों से मैं ये मान लूं कि होम्योपैथी दवाइयाँ फेक नहीं है, रियल है। आप मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस में मत जाओ हिमांशु, मैं आपको खुद कह रहा हूं, मैं आपको 5 दवाइयों के किट दे दूंगा। मैं आपको कह दूंगा हिमांशु ये 5 दवाइयां इन सिम्टम में पेशेंट को तुम्हें राह चलते किसी मरीज में मिल जाए, दे देना। अगर तुम्हारे हाथ से बिना डॉक्टरी डिग्री के उन 5 दवाइयों से उस 5 तरह के मरीजों में इंप्रूवमेंट आने लग जाए तो हिमांशु मान लेना होम्योपैथी काम करती है। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक प्रैक्टिशनर की आंखों से कही गई, मतलब देखी गई बात और मुंह से कही गई बात है। मैं रिसर्चर नहीं हूं। रिसर्चर्स अगर हैं जिनको लगता है होम्योपैथी काम नहीं करती तो मैं उन रिसर्चर्स से कहना चाहता हूं, भैया अगर आपको लगता है वो चीज काम नहीं करती तो ढूंढने बैठो ना वहां पे कि क्या वास्तव में काम करती है कि नहीं। सिर्फ उंगली करने से कोई फायदा नहीं कि वो काम ही नहीं करती है। अरे भाई काम नहीं करती, ढूंढना क्यों नहीं काम करती। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत से लोग खुद से डॉक्टर बन जाते हैं गूगल पर पढ़कर और होम्योपैथी दवाइयों को खुद से ही बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के एक दूसरे को देने लगते हैं। तो बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के होम्योपैथी दवाइयों को खुद के हिसाब से डोज निर्धारित करके खाना कितना नुकसानदायक है? ये बिल्कुल नुकसानदायक नहीं हो सकता। अगर आप एक लिमिटेड, मैं अपनी वीडियोस में भी बोलता हूं, मैंने आपके चैनल पे पॉडकास्ट में भी बोला है, एक वर्ड है सेल्फ मेडिकेशन में सेफर डोसेज। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में कर रहे हो तो ओवर द काउंटर आपको दवाइयां तो उपलब्ध हो जाएंगी, पर सेफर डोसेज अगर नहीं पता है, अनसेफ डोज में ले रहे हो तो रिजल्ट हो सकता है ना मिले। सेफ डोसेज में मिल रहे हो तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर होम्योपैथी आज फेमस हुई है ना तो हम डॉक्टर्स की वजह से नहीं हुई है, आप व्यूअर्स, आप सब्सक्राइबर्स, आप हिंदुस्तानी आम जनता की वजह से फेमस हुई है, जिन्होंने ओवर द काउंटर जाके दवाइयां खरीदी हैं, किताब से पढ़ के दवाइयां खाई हैं। वो लोग जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर नहीं थे, रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे, ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल लोग थे, दिमागदार लोग थे, खाली बैठे थे, किताब पढ़ के सिम्टम के हिसाब से दवाई देके लोगों को सही कराए, उन लोगों ने होम्योपैथी को फेमस कराए। तो दवाई लेना ओवर द काउंटर और सेल्फ प्रेस्क्राइब करना गलत नहीं है, पर सेल्फ मेडिकेशन में सेफर डोसेज में लेंगे, होम्योपैथी हमेशा काम करेगी। तो आई होप कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ना आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो होम्योपैथी में कुछ तो है। और इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए हिमांशु जी का बहुत धन्यवाद।
फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स रह गए हैं, जो हिमांशु जी ने क्वेश्चंस पूछे थे उसके अलावा भी मन में कुछ सवाल हैं, कमेंट सेक्शन आपका है, लिख डालिए। और अगर आपके संग कोई ऐसा बात बोलता है कि भैया होम्योपैथी साइंटिफिक नहीं है, उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। हो सकता है उसकी जो भावना है होम्योपैथी के प्रति वो बदल जाए। तो अगर चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट है, मेरी बात समझ में आई हो, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना, थम्स अप जरूर दीजिए। हम आपके लिए लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।